वैष्णव अपराध से सावधान। जगत में जितना प्रकार का अपराध है, हर प्रकार का अपराध का क्षमा है, लेकिन वैष्णव अपराध से भगवान भी उसको नहीं निस्तार दिला सकते, क्योंकि ब्रह्मांड तारित्य शक्ति भरे देने ये वैष्णव जो है ब्रह्मांड को भी तारण कर सकता है। गंगारो परश हईले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हार गुण। अगर कोई पापी गंगा का स्पर्श करता है, गंगा में जा करके नहाता है, फिर जाकर के उसी पापी का पाप नष्ट होता है। लेकिन वैष्णव जो होता है उसको दर्शन करते ही पापी का पाप नाश हो जाता है। गंगार परश हईले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वैष्णव को दर्शन करते ही समस्त पाप का नाश हो जाता है। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद मेरे वैष्णव प्राण। वैष्णव जो है ये गोविंद का प्राण है, और वैष्णव का हृदय में गोविंद बसवास करता है। वैष्णव का हृदय में गोविंद रहता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण है। अनादि आदि गोविंद समस्त कारण का कारण भगवान श्री कृष्ण वैष्णव का हृदय में बसवास करता है। इसलिए वैष्णव अपराध से सावधान। वैष्णव और गुरु हरि रुष्ट होले पड़े गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट होले पड़े हरि राखी बारे। वैष्णव हरि गुरु वैष्णव का चरण का अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव का चरण में अगर अपराध हो जाता है तो, गुरु का चरण में अपराध हो जाता है तो भगवान भी उसको रक्षा नहीं कर सकते। अगर भगवान का चरण में अपराध हो जाए तो गुरु हरि गुरु वैष्णव भगवान का नाम उसे रक्षा कर सकता है, लेकिन वैष्णव का चरण में अपराध हो जाए तो भगवान भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव अपराध से हर समय सावधान रहना चाहिए। और वैष्णव का अपराध क्यों करे? क्योंकि वैष्णव का अपराध करना नहीं चाहिए, क्योंकि गंगा को वैष्णव जाकर के जब गंगा में नहाता है, पवित्र वैष्णव गंगा को भी पवित्र कर देता है। गंगा का पाप पवित्र वैष्णव लोग अपना शरीर में ले लेता है, क्योंकि गंगा का जब पुकुट में होना है तब गंगा देवी पूछा, अरे जगत का ये पापी लोग आकर के हमारा ऊपर सब पाप छोड़ करके जाएगा, हम इतना पाप कहाँ पे रखेगा? तो भगवान बोला, अरे जब कोई पवित्र शुद्ध वैष्णव आएगा और तुम्हारा इस जल में नहाएगा, तब तुम्हारा वो पाप सब उसी वैष्णव के ऊपर चला जाएगा। और जो वैष्णव अपराध करता है, वैष्णव को निंदा करता है, सारी अपराध जाकर के उसके शरीर में चला जाता है। इसलिए वैष्णव अपराध से हर समय सावधान रहना चाहिए। हम लोग वैष्णव को अपराध क्यों करें? वैष्णव अपराध करना नहीं चाहिए। वैष्णव अपराध करने से उसको कभी शांति नहीं मिलेगा। वैष्णव अपराध सब अपराध का समय है, वैष्णव अपराध का समय नहीं है। जैसे चापाल गोपाल वैष्णव अपराध किया, उसको क्षमा नहीं मिला, जाकर के वापस शिवास का चरण में अपराध किया था, शिवास का चरण पकड़ना पड़ा, उसके बाद जाकर के उसको निस्तार मिला। अम्बरीश महाराज परम वैष्णव परम भागवत थे, इसका भी चरण में ऋषि दुर्वासा अपराध किया था, निस्तार नहीं मिला, पूरा ब्रह्मांड घुमा फिर भी निस्तार नहीं मिला। वैष्णव अपराध जो किया, शिव जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, स्वयं विष्णु के पास भी गया, फिर भी सुदर्शन उसका पीछे नहीं चढ़ा, क्योंकि वैष्णव अपराध कर दिया था। इसलिए सुदर्शन चक्र उसका पीछे लग गया था उसको मरने के लिए। मरने का डर में पूरा ब्रह्मांड घूम लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश के सर के पास भी चला गया, कोई उसको बचा पाया? वापस वैष्णव के चरण में, वैष्णव का चरण में आकर के माफी मांगना पड़ा, फिर जाकर के समस्त पाप वैष्णव अपराध से मुक्ति हुई। लेकिन अम्बरीश महाराज तो परम भागवत थे, उन्होंने उनको माफी मांगने नहीं दिया, ऋषि को सम्मान किया। इसलिए वैष्णव अपराध से हर समय सावधान रहना चाहिए। और वैष्णव का स्वभाव कैसे होता है?
त्रिनादपि सनिचिनो तरुणपि सहिष्णुना अमानिनो मनोदयति सदा। त्रिनादपि सनिचिनो, ये तीनों से भी सुनीच है। ऐसे दुर्वा घास होता है ना, कोई अगर उसके ऊपर पैर रख करके चला जाए तो दोबारा सिर को तुरंत ऊंचा कर लेता है ना, तुरंत 1 सेकंड के अंदर। लेकिन जो वैष्णव होता है दोबारा सिर को भी ऊंचा नहीं करता। और वैष्णव का सहनशीलता तरुणों की सूचना, जैसे एक वृक्ष होता है, उसको आप मारो, उसको आप काटो, उसको आप जलाओ, उसका फल तोड़ो, उसका पत्ती तोड़ो, वो कुछ बोलता है? कुछ नहीं। ऐसे वैष्णव भी एक तोड़ू जैसा, वृक्ष जैसा सहिष्णु गुण रहता है वैष्णव के अंदर। वैष्णव किसी को कुछ नहीं बोलता। अमानिनो मानव, वैष्णव कभी मान का आशा नहीं करता है। ये हर समय अमानी होकर के सबको मान देता है। यह है परम वैष्णव। वैष्णव हर समय अमानी होकर के सबको मान देता है। इसलिए वैष्णव अपराध से सावधान रहना चाहिए हर समय। वैष्णव अपराध एक बार हो जाएगा तो उसको भगवान प्राप्ति कभी नहीं होगा, क्योंकि वैष्णव चिन्हिते नारे देवेरो शपथि। इसी वैष्णव को देवता लोग भी नहीं पहचान पाता है, और देवता लोग भी वैष्णव का महिमा गुण कीर्तन करता है। वैष्णव अपराध से हर समय सावधान रहना चाहिए। वैष्णव अगर किसी के ऊपर रुष्ट हो जाए फिर भी उसका कल्याण होता है। जैसे नारद मुनि रुष्ट हो गए थे ना, जो जमल अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जिसको उद्धार किया था, साफ दे दिया था ना, साप के प्रभाव में भगवान का दर्शन हो गया। और जोगाई मदाई इतना बड़ा पापी थे, इस जगत में संसार में जितना प्रकार का पाप है सब प्रकार का पाप किया, सिर्फ वैष्णव अपराध नहीं हुए थे। वैष्णव अपराध से मुक्त था, इसलिए भगवान उसको प्रेम प्रदान किया, उसको नाम प्रदान किया, कलियुग का श्रेष्ठ वस्तु उनको प्रदान किया। इसलिए हर प्रकार का वैष्णव को सम्मान दिया करो, उसको मान दो, उसको सम्मान करो। वैष्णव को देखते ही दूर से पवित्र करो, वैष्णव को देखते ही दूर से प्रणाम करो, है ना। क्योंकि वो कौन सी लेवल का वैष्णव है, कितना बड़ा वैष्णव है, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि वैष्णव चिन्हित नारे देवेरो शपथि, वैष्णव को देवता लोग भी नहीं पहचान पाता है। इसलिए किसी को देख करके वैष्णव कोई पागल जैसा रहता है, देखने में लगेगा पागल, ऊपर से बिड़बिड़ाता है, लेकिन बहुत बड़ा वैष्णव भी हो सकता है। वैष्णव का भाव को कोई पहचान नहीं पाएगा। इसलिए वैष्णव को देखते उसको सम्मान करना चाहिए।